नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के जेलों में इंस्टॉल होंगे जैमर, अब नहीं आएगा रंगदारी का कॉल, जानिए पूरा प्लान। झारखंड के जेलों से अपराधी अक्सर व्यवसायियों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। इसको लेकर व्यवसायियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिलता है। कई बार व्यवसायी डर से रंगदारी की रकम देने को मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन अब झारखंड में रंगदारी पर रोक लगाने के लिए खास पहल की जा रही है। जेल परिसर से अब कोई भी मोबाइल कॉल या इंटरनेट कॉल नहीं आएगा, क्योंकि जल्द ही झारखंड के जेल में 4G जैमर से लैस होंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है, जिसे जेल के अंदर जैमर की क्वालिटी भी टेस्ट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड बेल और ECAIL के जैमर की टेस्टिंग हुई है, जहां बेल की तरफ से रेट का कोटेशन भी दिया जा चुका है। तो वहीं ECAIL के कोटेशन का इंतजार जेल प्रशासन को है, जिसके आने के साथ ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने पर राज्यों के अध्ययन के बाद निर्णय होगा। झारखंड में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का सवाल जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम प्रयास करते हैं कि आरक्षण बढ़े, सबको समान अधिकार मिले। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों का अध्ययन कर राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आरक्षण पर क्या नियम और प्रावधान बनाया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सुझाव को भी समाहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14% पूर्व में किसने किया, इससे सभी अवगत हैं। पूर्व के सदन के नेता ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने की बात कही थी, लेकिन इसकी सरकार इतनी क्रूर नहीं है। इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है। झारखंड की बेटियों को हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा, सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य की बेटियों को शिक्षा का तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री जोभा मांझी ने सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन किया। सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम राज्य के 17 जिलों में शुरू हो रहा है। इसके तहत स्कूल से दूर 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा से 14 से 20 वर्ष की बालिकाओं को जोड़ना है। सीएम ने कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सरकार हर महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को संकल्पित है। धनबाद गोमो रेलखंड से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें 10 मार्च को रहेंगी रद्द। झारखंड के धनबाद रेल मंडल के धनबाद गोमो रेलखंड पर नीची एवं तेतुलमारी स्टेशन के बीच ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 10 मार्च को पूर्वाह्न 8:30 बजे से 5:30 बजे शाम तक ब्लॉक किया जाएगा और इस कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा। जमशेदपुर में महिला दिवस पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से पूछा, क्या हुआ तेरा वादा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिले की आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिका ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपना वादा पूरा करने की मांग की। इस मौके पर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महासंघ की जिला अध्यक्ष पुष्पा महतो ने कहा कि 2019 में सत्ता संभालने से पहले हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत सेविका सहायिका को मन से घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही उनके अस्थायीकरण पर विचार किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री को अपना वादा याद नहीं आ रहा है। क्रेडिट कार्ड चालू कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 74,000 रुपये। साइबर अपराधियों ने टेलको थाना क्षेत्र के रिवर व्यू इनक्लेव के रहने वाले सामुएल दत्त के बैंक खाते से क्रेडिट कार्ड चालू कराने के नाम पर 74,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली। घटना का शिकार सामुएल ने 7 मार्च को टाटा SBI क्रेडिट कार्ड को चालू कराने के लिए कस्टम केयर का नंबर गूगल से निकालकर फोन किया था। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर 8
674218000 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें क्रेडिट कार्ड चालू कराने के लिए मोबाइल पर क्लिक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने को कहा। उसके बाद सामुएल ने प्ले स्टोर में जाकर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड किया। फिर उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग एक्सिस बैंक खाता खोलने को कहा गया। इसके बाद देखते ही देखते उनके बैंक खाते से तत्काल 74,000 रुपए की अवैध निकासी हो गई। जेपीएससी की मेंस परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 मार्च से शुरू होने वाली जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के ओएमआर शीट पर इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने के लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। उपद्रवियों ने तबाह कर दी पावर प्लांट, 50 से अधिक वाहनों को फूका। झारखंड के चतरा में उत्तरी नॉर्थ करनपुरा मेगा पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर सोमवार को आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मंगलवार की सुबह चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। आगजनी से करोड़ों का नुकसान हुआ है। उपद्रवियों ने 50 से अधिक छोटे बड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राजेश रंजन घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बिहार झारखंड पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, हजारों लीटर शराब और शराब भटिया ध्वस्त। झारखंड बिहार के सीमांत जंगल व पहाड़ों के बीच स्थित अति उग्रवाद प्रभावित भगहर पंचायत में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की। जंगलों में छापेमारी के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उसकी मदद से भट्टियों की तलाश की गई। जानकारी के मुताबिक 2000 लीटर से अधिक शराब यहां बरामद की गई। इसके अलावा 200 ड्राम जावा महुआ भी जब्त किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 14 मार्च तक पारा होगा 40 के पार। मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में पारे में और इजाफा होने के आसार है। मंगलवार को जामताड़ा का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार अगले हफ्ते तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम पारा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम पारे में 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा और इसके 20 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। 18 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दौरान अधिकतम पारे में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की दर्ज की जाएगी। अमित शाह ने कहे कि त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होंगे। शाह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान यहाँ यानी त्रिपुरा में शुरू होने वाला है। बकौल शाह, मैं कुछ समय बाद आनंदपुर में सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ करूंगा। महिला दिवस पर एमपी में महिला विकलांग जूडो खिलाड़ियों ने बनाया गया एक दिन के लिए कलेक्टर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्तर की महिला नेत्र दिव्यांग खिलाड़ी सुदामा चक्रवर्ती को एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने चक्रवर्ती का स्वागत किया और अधिकारियों का परिचय दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ऐसी बेटियां प्रदेश का मान सम्मान और गौरव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहे, एनसीडब्ल्यू को दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहे कि दिल्ली महिला आयोग आज देश के लिए मिसाल बन गई है। केजरीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। बकौल केजरीवाल, आयोग ने दिल्ली के हर महिला के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की है। मकान में आग लगने से केरल में एक शिशु समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों को हुई मौत। केरल के वर्कला के दलवापुरम में एक मकान में आग लगने से सोमवार मंगलवार मध्यरात्रि एक शिशु समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस 2 मंजिला मकान के अलग अलग कमरों में शव बरामद हुए हैं। बकौल पुलिस, परिवार के एक अन्य सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक
नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बकौल प्रधानमंत्री, इन कार्यों को गति देने के लिए पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को गति देना आवश्यक है। उन्होंने कहा, ग्रीन फाइनेंसिंग और ऐसे नए पहलू का अध्ययन व कार्यान्वयन समय की मांग है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए लॉन्च किया, यूपीआई बिना इंटरनेट हो सकेगा लेन देन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लेन देन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। बकौल आरबीआई, भारत में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन यूजर्स हैं। हरियाणा बजट 2022-23 की मुख्य घोषणाएं क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को 1.77 लाख करोड़ का बजट पेश किया। राज्य में 300 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण और 6000 किलोमीटर की सड़कों का सुधारीकरण होगा। सरकारी स्कूलों के 10वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट मिलेंगे व 3 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। किसानों के लिए अच्छी खबर, कृषि मंत्रालय ला रही है नई योजना, 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। कृषि मंत्रालय देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए एक नई केंद्रीय योजना के साथ तैयार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना पर अनुमानतः 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्तावित नई योजना के जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में गुजरात में प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि उर्वरक और कीटनाशक आधारित खेती के विकल्प की तलाश करने की जरूरत है। उससे कुछ माह बाद यह नई योजना बनाई गई है। महिला दिवस पर पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा। भारत में 71 साल बाद यानी आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में आज प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जब शहरों की तुलना में गाँव में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। गाँव में 1000 पुरुषों पर 1037 और शहरों में 985 महिलाओं में। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।